सो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चैनल में हूँ आपका दानिश और आ गई वाला ब्लॉग। सो गाइज, आज मैं आप लोग की बहुत ही ज़्यादा फरमाइशों के बाद, कमेंट्स के बाद फाइनली मैं ये वीडियो लेके आ गया हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहे थे। आज से नहीं, साल भर से मुझे कमेंट आ रहे थे, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे वीडियो कभी नहीं बनाई है। तो भाई आज मैं फाइनली आप लोग के लिए ये वीडियो लेके आ गया हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग मुझसे कमेंट करते हैं तो मैं वीडियो लेके आ जाता हूँ, लेकिन मैं इस पर वीडियो नहीं बना पा रहा। तो फाइनली आज मैं ये वीडियो लेके आ गया हूँ। टॉपिक ये है कि सऊदी अरेबिया में इंडियन सिम चला सकते हैं या फिर नहीं, और चला सकते हैं तो कौन सा चला सकते हैं। तो अगर आप जीसीसी कंट्री सऊदी अरेबिया या फिर किसी भी कतर, कुवैत, ओमान कहीं भी जाना चाहते हैं, तो आप कौन सा सिम लेके जा सकते हैं, कौन सा सिम वहाँ पर चल सकता है। तो वैसे तो यहाँ पर 3 सिम चल सकते हैं। पहला हो गया वोडाफ़ोन, दूसरा हो गया जियो, तीसरा हो गया एयरटेल। लेकिन सबसे बेस्ट कोई सिम है तो वो है एयरटेल का। अगर आप जियो का सिम लेके आते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आपको यहाँ पर नेटवर्क मिल पाए। अगर वोडाफ़ोन लेके आते हैं तो उसका भी चांसेस कम ही है कि आपको ठीक से नेटवर्क मिल पाएगा। लेकिन अगर आप एयरटेल का सिम लेके आते हैं तो आपको बेस्ट नेटवर्क मिलेगा, बेस्ट कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ़ नॉर्मल काम के लिए लेके आना चाहते हैं कि भाई बस ओटीपी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, हम लोग सिम क्यों लाना चाहते हैं, हमको यहाँ पर बात नहीं करनी, वहाँ यहाँ पर तो हम सिम खरीद ही सकते हैं। लेकिन क्या होता है, बहुत से लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती हैं, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है या फिर बैंक के कामों में लगा होता है वो नंबर, तो हम लोग को ज़रूरत लगती है। तो अगर आप लाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट कोई सिम है तो वो है एयरटेल। अगर आपके पास जियो का सिम है तो आप आने से पहले उस सिम को एयरटेल पोर्ट करा लीजिए। अगर आपके पास वीआई का सिम है तो आप उसको पोर्ट करा लीजिए एयरटेल में, क्योंकि आपको नहीं मालूम आपके एरिया में नेटवर्क कैसा है, वहाँ पर आपको नेटवर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज से 1.5-2 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो उस टाइम मैं जियो का सिम लेके आया था, लेकिन मेरे जियो के सिम में नेटवर्क नहीं आया था। इसलिए मैं बोलता हूँ हर जगह पे नेटवर्क नहीं होता है। तो अगर आप का लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। लेकिन मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, भाई मैं कौन सा सिम खरीदूँ? तो अगर भाई आप लोग के नंबर जो हैं, जैसे कि आप कोई नंबर आपका बैंक में लगा है तभी आप लेके आइए, वरना आप फालतू में लेके मत आइए। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं, भाई मुझे आप बता दीजिए, मैं सिम खरीद लूँ, आने वाला हूँ। तो अगर आपके बैंक में लगा है तो ही लेके आओ, फालतू में लेके आए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको ज़रूरत क्या है? आपको ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करना है, पेटीएम चलाना है, गूगल पे चलाना है, फ़ोन पे चलाना है, या फिर बैंक के ऐप्स चलाना है, एप्लीकेशंस चलाना है, या फिर आपको ट्रांज़ैक्शन करना है, घर पैसे भेजना है। तो बहुत चीज़ों में आपका वो सिम लगता है, क्योंकि भाई जब आप सिम निकाल देते हो तो ये सारे ऐप्स बंद हो जाते हैं लॉगिन करने के लिए। तो आपके लिए बेस्ट ऐप है एयरटेल का। एयरटेल का सिम लेके आइए। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप कॉल वगैरह करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेशनल रोमिंग कराना पड़ेगा, इंटरनेशनल पैक कराना पड़ेगा, जो कि बहुत ही महँगा पड़ जाता है, अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ एक्टिव रखना चाहते हैं कि बस खाली ओटीपी आए और एसएमएस वगैरह आएँ, तो उसके लिए आप कर सकते हैं जो नॉर्मल जो रिचार्ज होता है, जो भी आप 155 वाला या फिर 200 वाला, जो भी आप करना चाहते हैं आप वो कर लीजिए। जो आप इंडिया में करते हैं कि इतने 1 महीने के लिए 199, 155, 139, 150, हर सिम का डिफरेंट टाइप्स का ऑफ़र्स होते हैं। तो आप वो कर लीजिए, आपका चलता रहेगा 1 महीने। लेकिन 1 महीने के बाद फिर क्या होगा, जैसे कि आपका रिचार्ज खत्म होगा तो आपके एसएमएस वगैरह आना बंद हो जाते हैं। जैसे कि ऑब्वियसली भाई इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, सारी हर चीज़ बंद हो जाती है, तो एसएमएस भी बंद हो जाते हैं। लेकिन जब आपको एसएमएस की ज़रूरत हो तो आप कर लीजिए रिचार्ज, नहीं है तो आपका 90 दिन तक आपका चालू रहेगा। 90 दिन के बाद अगर आप इसमें रिचार्ज नहीं करते हैं तो आपका सिम बंद हो जाता है। बंद हो जाएगा तो उसके बाद आपका सिम बंद हो गया, तो एक कंपनी का एक वो होता है, वैलिडिटी होती है। अगर आप 90 दिन तक रिचार्ज नहीं करेंगे तो आपका सिम बंद कर देंगे। उसके बाद अगर आप 90 दिन तक नहीं करते हैं तो आपका वही नंबर फिर दूसरे को दे देंगे। 6 महीने में के अंदर अगर आपने अपने सिम का कुछ ज़्यादा रिचार्ज वगैरह या फिर कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई तो आपका नंबर दूसरे को इश्यू कर देंगे। इसलिए अगर आप सिर्फ़ नॉर्मल उसके लिए करना चाहते हैं तो आप अपना रिचार्ज करिए नॉर्मल, जो भी 155, 150 या फिर 200 का रिचार्ज होता है वो करिए। आप बस ओटीपी लीजिए। मेन अपने को वहाँ से लाना है किस लिए? ओटीपी के लिए। एसएमएस आने चाहिए, ओटीपी आना चाहिए, अपने को ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन होना चाहिए, बैंक के काम होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है यार, हम लोग अगर इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो अगर आपने अपने अकाउंट में पैसे डाले हैं, तो आप निकाल तो सकते नहीं हैं। अब निकालने के लिए क्या चाहिए? ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन। ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन तो तभी होगा जब आपके पास सिम होगा। तो अगर आप सिम लेके आएँगे तो आप अपने अकाउंट से किसी को भी पैसे भेज सकते हैं इंडिया में, किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, फैमिली मेंबर्स को। तो आसान हो जाता है। इसलिए बहुत से मुझसे कमेंट्स आए थे, भाई प्लीज़ बता दो कौन सा सिम अच्छा होता है।
तो जितने मेरे दोस्त लोग हैं, सभी तो नहीं लाए हैं, लेकिन कुछ दोस्त लेके आए हैं। तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, बस महीने वाला रिचार्ज करते रहते हैं, वो चलता रहता है। महीने का रिचार्ज आप यहाँ से भी कर सकते हैं, फिर इंडिया से भी कर सकते हैं। इंडिया से करेंगे तो आपको 12-13 रियाल का पड़ेगा, यहाँ से करेंगे तो 2-3 रियाल बढ़ के लगता है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको लाना है तो आप एयरटेल की सिम ले आइए। अगर एयरटेल की सिम नहीं है, कुछ दूसरा सिम लगा है आपके अकाउंट में, तो उसको आप एयरटेल पोर्ट करा लीजिए। या फिर कोई भी जियो का है या फिर वीआई का है, तो आप अपना एयरटेल पोर्ट करा लीजिए, इंशाल्लाह आपको चल जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं बोलना चाहता हूँ। आप लाना चाहते हैं कोई सिम, अगर आपका अकाउंट में लगा है, बैंक में लगा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए वो सिम लगा है, तो सिर्फ और सिर्फ एयरटेल लेके आइए। अगर किसी दूसरे नंबर पे है, उसको पोर्ट करा लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए सऊदी अरेबिया से रिगार्डिंग, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दिए। अगर चैनल पर नया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।